Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now students, see the question 4. So the question 4 is, according to the Newton's third law of motion. Third law of motion के अकॉर्डिंग कहते हैं every force is accompanied by equal and opposite force. हर फोर्स की एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होती है. हाउ कैन देन एनीथिंग मूव. तो अगर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होती है, यानी अगर एक फोर्स आगे लग रही है और सेम इक्वल एंड अपोजिट फोर्स पीछे लग रही है, तो फिर कोई बॉडी कैसे मूव कर सकती है. सी स्टूडेंट, सिंस एक्शन एंड रिएक्शन का जो एक कॉन्सेप्ट है, एक्शन और रिएक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, आर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस. तो हम टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होती है, लेकिन ये इक्वल एंड अपोजिट जो फोर्सेस होती हैं एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट. ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर एक्ट करती हैं. इट मेक्स द मूवमेंट ऑफ द बॉडी, और इसी वजह से मूवमेंट ऑफ द बॉडी हो पाता है. यानी अगर आप यहाँ पर जो करते हैं, सी मैं अगर आपको दिखाऊं, दिस इज योर फीट, दिस इज योर फीट एंड दिस ड्यूरिंग फीट. जब आप क्या करते हैं, नीचे की तरफ एक्शन करते हैं, तो इक्वल एंड अपोजिट जो है रिएक्शन आपके फीट की तरफ जाता है. यहाँ पर इक्वल एंड अपोजिट जो है रिएक्शन जो है ग्राउंड की वजह से आपके फीट की. लेकिन ये हमारा कहाँ लग रहा है, दिस इस जगह पर लग रहा है. बाकी जो हमारा फीट है, ये जो है ये हमारा मूव करेगा आगे की तरफ, क्योंकि यहाँ पर ओनली इक्वल एंड अपोजिट लग रहा है, बट इसकी वजह से हम मूव कर पाते हैं आगे.